बढ़ते आगे देखिए, भारतीय वायुसेना की ताकत में अब ऐसी जबरदस्त रफ्तार आने वाली है जिससे दुश्मन देशों के खेमे में खलबली मच गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL को अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस से तेजस MK-1A फाइटर जेट के लिए 7वां F404 इंजन मिल चुका है। अब तक अमेरिका द्वारा इंजन की सप्लाई में हो रही देरी की वजह से वायुसेना को इन अत्याधुनिक विमानों की डिलीवरी रुकी हुई थी, लेकिन अब यह गतिरोध टूट चुका है। भारतीय आसमान का वो बाहुबली जिसकी एक गर्जना से सीमा पार बैठे दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं, वो अब और भी ज्यादा घातक होने जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार स्वदेशी फाइटर जेट तेजस MK-1A के बेड़े को नया जीवन मिल गया। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने 7वां F404 इन 20 इंजन भारत को सौंप दिया है। गौरतलब है कि वैश्विक सप्लाई चेन और तकनीकी दिक्कतों का हवाला देकर अमेरिका ने इंजनों की डिलीवरी में भारी देरी की थी। HAL ने एयरफ्रेम तो पहले ही तैयार कर लिए थे, लेकिन इंजनों के न होने से भारतीय वायुसेना को समय पर जेट सौंपे नहीं जा पा रहे थे। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इस 7वें इंजन की आमद इस बात का संकेत है कि अब डिलीवरी ट्रैक पर है और HAL के निर्माण संयंत्र में अब तेजस का प्रोडक्शन सुपरफास्ट रफ्तार पकड़ने वाला है। रडार सिस्टम, अत्याधुनिक AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एडवांस जैमर, वेपन कैपेसिटी, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें और स्मार्ट गाइडेड बम, कॉम्पैक्ट रेडियस, शॉर्ट रनवे से टेक ऑफ और पहाड़ों में अचूक मारक क्षमता। आखिर दुश्मन तेजस से इतना खौफ क्यों खाते हैं? इसका जवाब है तेजस MK-1A का अपग्रेडेशन। ये 4.5 जनरेशन का लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जो इजरायली और स्वदेशी उत्तम AESA रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और अस्त्र जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों से लैस है। ये वो हल्का शिकारी है जो पलक झपकते ही आसमान में अपनी पोजीशन बदलकर दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। GE से 7वें इंजन का आना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। HAL के पास एयरफ्रेम तैयार है। जैसे ही इंजन इंटीग्रेट होंगे, वायुसेना को सुकोई और राफेल के साथ तेजस MK-1A का वो सुरक्षा कवच मिलेगा जिसकी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर सख्त जरूरत है। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है क्योंकि हमारे पास बैकअप प्लान भी तैयार है। इस फाइटर जेट का रणनीतिक महत्व भारत के लिए गेम चेंजर है। एक तरफ जहां पाकिस्तान का GF-17 लड़ाकू विमान तेजस के सामने सिर्फ एक खिलौना है, वहीं दूसरी तरफ लद्दाख और वास्तविक नियंत्रण रेखा की ऊंचाइयों पर चीन के लड़ाकू विमानों को भी ये कड़ी टक्कर देता है। कम वजन और दमदार इंजन के कारण ये तिब्बत के पठारों के कम दबाव वाले माहौल में भी आसानी से उड़ान भरकर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखता है। ये डिलीवरी बीजिंग और इस्लामाबाद के लिए सीधा संदेश है कि भारत अपनी वायु शक्ति को लेकर कोई समझौता नहीं करने वाला। आइए अब आंकड़ों की कसौटी पर समझते हैं कि क्यों भारत का तेजस सीमा पार के फाइटर जेट्स का काल है। जब हम तेजस MK-1A की तुलना चीन के J-10C और पाकिस्तान के JF-17 थंडर से करते हैं तो भारत का पलड़ा भारी नहीं बल्कि एक तरफा मजबूत नजर आता है। पहला बड़ा अंतर है रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। तेजस MK-1A में लगा इजरायली और स्वदेशी उत्तम AESA रडार दुश्मन के जेट्स को बहुत दूर से ट्रैक करता है, जबकि इसका एडवांस जैमर दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही भटकाने की क्षमता रखता है। इस मामले में पाकिस्तान का JF-17 कहीं नहीं ठहरता। दूसरा बड़ा अंतर है मिसाइल पावर। तेजस में भारत की स्वदेशी अस्त्र और फ्रांसीसी मैट्रा जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें हैं जो 150 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को मार गिराती हैं। चीन के J-10C की मिसाइलें तकनीक के मामले में भारत की इस अचूक मारक क्षमता के सामने फीकी है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इंजन की ताकत। जहां चीन और पाकिस्तान आज भी अपने इंजनों की कम लाइफ और तकनीकी खराबी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत के तेजस को मिला है दुनिया का सबसे भरोसेमंद अमेरिकी JEF-404 इंजन। यही कारण है कि ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों और पहाड़ों में
तेजस की फुर्ती का मुकाबला ड्रैगन का कोई विमान नहीं कर सकता। यानी आंकड़ों में भी तेजस महाबली, चीन का J-10C और पाक का JF-17 तकनीक में भारत से मीलों पीछे हैं। और इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना अब तेजी से हकीकत बन रहा है। हालांकि इंजन के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भरता एक चुनौती रही है, लेकिन 7वें इंजन की डिलीवरी ने उस गतिरोध को तोड़ दिया है। HAL अब हर साल 24 से 30 विमान बनाने की क्षमता की ओर बढ़ रहा है। साफ है कि आने वाले दिनों में जब तेजस के नए स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनेंगे तो दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने की भी जरूरत नहीं कर पाएगा। और बड़ी खबर आ रही है, इमरान मसूद का समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला सामने आया है। हमारे वोट लेकर सबसे बड़ी पार्टी बने, इमरान मसूद कह रहे हैं हमारे मुद्दों